हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 11वीं अध्याय 1 व्यवसाय अध्याय। अध्याय 1 चल रहा आपका। चैप्टर का क्या नाम है? व्यवसाय, प्रकृति, एवं उसके उद्देश्य। व्यवसाय की प्रकृति में उद्देश्य। कल मैंने आपको व्यवसाय की विशेषताएं के 6 पॉइंट एक्सप्लेन किए थे। आपको मैंने 6 पॉइंट तक बताया था। आज 7 पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 आपका है समाजोन्मुखी क्रिया। पॉइंट है समाजोन्मुखी क्रिया, मतलब आपके समाज के प्रति आप क्या कार्य करते हो, है ना। उसकी उन्नति के लिए क्या कार्य करते हो। व्यवसाय में समाज के साधनों का उपयोग समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब आप जो व्यापार कर रहे हो, जो व्यवसाय कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि आप जो व्यवसाय कर रहे हो, व्यवसाय में समाज के साधनों का उपयोग काय के लिए करते हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब समाज में क्या क्या आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप समाज के बारे में देखो कि समाज को क्या पसंद है ना। समाज को कौन साधन पसंद है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। उसे समाजोन्मुखी क्रिया कहते हैं। आपका पॉइंट नंबर 8 है अनिश्चितता। अनिश्चितता है ना। व्यवसाय में अनिश्चितता रहती है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन होते रहते हैं। होता क्या है कि व्यवसाय में, व्यापार में अनिश्चितता रहती है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक रहता है परिवेश में परिवर्तन, आए दिन परिवेश उसमें चेंज होता रहता है, परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके बारे में व्यवसायी सही अनुमान नहीं लगा पाता है। मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या होता है कि आर्थिक जो क्रिया रहती है, आर्थिक क्रिया है ना, समाज है ना, उसके बाद में राजनीतिक परिवेश में आए दिन कुछ न कुछ चेंज होते रहते हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, जिसका आप निश्चित रूप से व्यवसाय में अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको आगे क्या करना है। लाभ कमाना आपका 9 पॉइंट था। लाभ कमाना, लाभ कमाना 9 पॉइंट है आपका। लाभ कमाना, देखिए हर व्यक्ति चाहता है, बिजनेस करता है वो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाए। व्यवसाय में लाभ एक प्रेरक तत्व है। बिना लाभ की आकांक्षाओं के कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं की जाती है। लाभ व्यक्तियों तथा संस्थाओं के आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने तथा बने रहने के लिए प्रेरित करता है। यदि लाभ का तत्व नहीं हो तो कोई भी आर्थिक क्रिया संपन्न नहीं होगी। मैंने कहा पहले भी आपको कि लाभ, प्रत्येक व्यक्ति अपना बिजनेस, व्यवसाय जो करना चाहता है, जो व्यापार करना चाहता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? लाभ कमाना। बिना इसके कोई भी कार्य नहीं करते, उसकी आर्थिक क्रिया सफल नहीं होती है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि व्यवसाय व्यापार में मुझे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। सेवा तत्व 10 पॉइंट आपका। सेवा तत्व, यद्यपि व्यवसाय लाभ के लिए किया जाता है ना, तथापि उसमें सेवा का तत्व भी निहित होता है। व्यवसाय के द्वारा समाज की आवश्यकताओं को सही समय पर, पर्याप्त मात्रा में, उचित कीमत पर तथा सही गुणवत्ता वाली वस्तुओं की पूर्ति द्वारा संतुष्ट किया जाता है। सेवा तत्व व्यवसाय को स्थायित्व तथा प्रतिष्ठा प्रदान करता है। देखिए, अगर आप सेवा करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, है ना, तो समाज को एक अच्छी क्वालिटी का आपको वस्तुएं प्रदान करना पड़ेगी। अगर समाज में अच्छी क्वालिटी, अच्छी वस्तु आप दोगे तो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, है ना। सेवा और आपकी क्या, आपका स्थायित्व, जो व्यापार है वो स्थायित्व रहेगा और उस व्यापार में आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 11 है आपका वैधानिकता।
वैधानिकता। इसमें क्या कहा गया है, व्यवसाय केवल उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल करता है जो वैधानिक हो, अर्थात आर्थिक क्रियाएं देश में प्रचलित कानून के अनुसार हो। देखिए, व्यवसाय किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल करता है, जो वैधानिक हो और उस देश में उस देश के जो प्रचलन, देश में प्रचलित कानून के आधार उसके अनुसार हो, कानून के अनुसार हो। कानून का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। आप अगर देखिए, जिस देश में व्यापार कर रहे हो उस देश में वो कानून के अंतर्गत आता हो, वही व्यापार वैधानिक माना जाता है। ऐसा कोई सा व्यापार वैधानिक नहीं माना जाता जो कानून के अंतर्गत आता है। जैसे तस्करी, अगर आपकी तस्करी हो गई, कालाबाजारी, ठीक, मुनाफाखोरी, जुआ, है ना, आदि इसकी क्या है, उदाहरण है। आप वही बिजनेस, वही व्यापार कर सकते हो जो कानून के अंतर्गत आता है और जो वैधानिक माना जाता है ना। जो कानून के अंतर्गत नहीं आता वो व्यापार आप नहीं कर सकते, वो कानून के बाहर रहता है। जैसे कालाबाजारी हो गई, है ना, जुआ हो गया, घूसखोरी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें वैधानिकता के अंतर्गत नहीं आती। आगे आपको व्यवसाय तथा पैसे में अंतर। आपको देखिए, व्यापार, व्यवसाय का मतलब व्यापार होता है, व्यवसाय तथा पैसे में अंतर। क्या अंतर है इनके बीच में? अंतर, व्यवसाय तथा पैसे में अंतर आपके बुक्स में दे रखा हुआ है ना। क्रमांक दे रखे आपको, अंतर का आधार दे रखा है, व्यवसाय दे रखा हुआ है और पैसा दे रखा हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है मुख्य उद्देश्य। इनके मुख्य उद्देश्य क्या रहते हैं? जैसे मान लीजिए ये व्यवसाय हो गया आपका, व्यवसाय, ठीक है, ये मान लीजिए आपका पैसा हो गया, ठीक, और आपका फर्स्ट पॉइंट है मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, ठीक है। मुख्य उद्देश्य की अगर आप बात करोगे तो इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। और व्यापार जो भी व्यापार करता है, जो भी व्यवसाय करता है, जो भी बिजनेस करता है, उसका एक ही लक्ष्य रहता है, उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? इसका मुख्य उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता, ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करना है। यद्यपि मौद्रिक प्राप्ति का ध्येय भी रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है एक तो सेवा करना, सेवा करने के साथ साथ यह अनुभव में भी वृद्धि करता है ना। पैसा मतलब देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पैसा वो वाला पैसा नहीं, रुपया नहीं होता। पैसा मीन्स मैंने बोला था कि अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, तो आप क्या बोलते हो? मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, पैसे से इंजीनियर हूँ, पैसे से अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ। ये पैसे की श्रेणी के आते हैं। तो इसमें अनुभव की भी आवश्यकता रहती है ना। सेवा के साथ साथ अनुभव भी जरूरी है। और अपने मुद्रा मतलब रुपयों में भी वृद्धि करना चाहता है, उसे पैसा कहते हैं। सेकंड पॉइंट है जोखिम। जोखिम, अब देखिए जोखिम में क्या होता है, एक तरफ आपके पास व्यवसाय है ना, एक तरफ आपके पास पैसा है, ठीक। व्यवसाय में जोखिम की मात्रा अधिक रहती है। अगर आप कोई सा भी व्यापार बिजनेस कर रहे हो तो इसमें जोखिम की मात्रा बहुत अधिक रहेगी, है ना। आप माल का नुकसान हो जाना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, है ना, माल खराब हो जाना, है ना, या फिर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो आपका प्रोडक्ट चल नहीं पाया, तो इसमें बहुत सारी जोखिम रहती है, इसमें व्यापार में, व्यवसाय में। इधर पैसे में जोखिम की मात्रा नहीं रहती है। इसमें पैसे में जोखिम की मात्रा नहीं रहती, क्योंकि पैसे में क्या है, देखिए आप अगर डॉक्टर हो, है ना, तो आपके पास मरीज आया तो आपने इलाज किया, नहीं मरीज आया था बैठे हो, तो इसमें आपको जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ज्ञान। ज्ञान, अब ज्ञान की बात अगर करें, व्यवसाय विशेष के संबंध में तथा अन्य बातों के संबंध में ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा सफलता नहीं मिल सकती। देखिए, व्यवसाय बिजनेस व्यापार आप कर रहे हो, इसमें आपको अपार ज्ञान की आवश्यक है, नहीं तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल सकती। अगर आपके पास में ज्ञान नहीं, पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। पैसे की अगर आप बात करें तो पैसे में पारितोषिक सेवा प्रारंभ करने के पूर्व से ही
निर्धारित रहता है। इसमें क्या रहता है कि देखिए पैसा मतलब वो होता है कि पेशेवर व्यक्ति जो पहले से उसको निर्धारित रहता है, उसको पहले से ऑलरेडी उसके पास ज्ञान रहता है। क्योंकि देखिए डॉक्टर को ऐसे ही नहीं बन जाता है ना कि कुछ भी मतलब वो क्या प्रशिक्षण लेगा तभी डॉक्टर बनेगा, है ना। शिक्षक के पास ज्ञान रहता है, इंजीनियर के पास ज्ञान रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ज्ञान रहता है। तो ज्ञान की उसको पहले से ही आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यवसाय में पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है और एक ऑलरेडी पहले से ही इसके बाद पर्याप्त ज्ञान रहता है। पारितोषिक या लाभ, कौन सा पॉइंट है आपका? पारितोषिक या लाभ। इसमें क्या होता है, लाभ सदैव अनिश्चित रहता है। पारितोषिक या लाभ, या तब को लाभ हो रहा है कि नहीं, तो व्यवसाय में क्या रहता है, लाभ हमेशा अनिश्चित रहता है, इसका कोई निश्चित नहीं रहता, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप हमेशा 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो हमेशा 2 लाख रुपए नहीं कमाओगे, अनिश्चित रहता है। कभी 3 लाख भी कमा सकते हो, कभी 2 लाख से कम भी कमा सकते हो, उससे अधिक भी कमा सकते हो। तो इसमें जो लाभ रहता है वह अनिश्चित रहता है। पैसे में पारितोषिक सेवा प्रारंभ करने के पूर्व से निर्धारित रहता है। इसमें क्या रहता है कि पैसे में आपको पारितोषिक जो वेतन मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो पहले से ही निर्धारित रहता है। मान लीजिए डॉक्टर, एक शिक्षक है, उसकी सैलरी मान लीजिए 10,000 पर मंथ है, 10,000 महीना है, तो पहले से निर्धारित है वो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है पूंजी निवेश। 5th पॉइंट है आपका पूंजी निवेश। पूंजी निवेश, पूंजी निवेश व्यवसाय में पूंजी निवेश अधिक करना पड़ता है ना, और पैसे में पूंजी निवेश सीमित रहता है। देखिए व्यवसाय, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, व्यापार चला रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। आपने अगर कोई कंपनी डाली तो उसके लिए ज़मीन सबसे पहले खरीदी, उसमें आप पूंजी आपने इन्वेस्टमेंट की, है ना, विनियोग की उसमें। उसके बाद में फैक्ट्री खड़ा करने के लिए जो भी मटेरियल लगा, ठीक है, उसके बाद में आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ती है ना, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो व्यवसाय में पूंजी का निवेश बहुत अधिक करना पड़ता है, और इसमें पूंजी निवेश सीमित रहता है। इसमें तो आपको पूंजी निवेश नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर अगर मान लीजिए उसके पास इतने पूंजी निवेश नहीं करना पड़ती है ना, मेडिकल जो वगैरह रहती है, जो दवाई गोली रहती है, बस उससे अपना काम चला लेता है ना। तो इसमें अधिक पूंजी निवेश करना पड़ती है, और उसमें इतनी अधिक पूंजी निवेश सीमित रहती है, करना नहीं पड़ती। व्यक्तिगत दक्षता, 6 पॉइंट है आपका व्यक्तिगत दक्षता। व्यक्तिगत दक्षता, इसमें व्यवसाय की स्वयं की व्यक्तिगत दक्षता पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत दक्षता, इसमें ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जिसमें पहले से ही ज्ञान हो, पहले से ही वो दक्षता हो उसमें। तो ये दक्ष व्यक्ति को ही नियुक्त करता है, जिसको काम आता है, जिसके पास एबिलिटी है, जिसको अनुभव है, तो व्यवसाय में उसी व्यक्ति को, व्यापार में उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। पैसे में अधिकांश व्यक्तिगत दक्षता, योग्यता, व्यवहार, ज्ञान तथा अनुभव निर्णायक रहते हैं। पैसे में क्या रहता है, एक तो देखिए आपको व्यक्तिगत, आपके पास में ज्ञान हो, है ना, व्यक्तिगत दक्षता हो, आपके पास योग्यता भी हो, आपके पास अच्छा व्यवहार भी हो, ज्ञान भी हो, अनुभव भी हो, उस व्यक्ति को पैसे में नियुक्त किया जाता है। प्रतिष्ठा, 7 पॉइंट है आपका प्रतिष्ठा। व्यवसाय में उच्च स्तर की प्रतिष्ठा का अभाव रहता है, केवल चुनिंदा व्यवसायी उच्च स्तर की प्रतिष्ठा अर्जित कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि व्यापार में प्रतिष्ठिता का अनुभव रहता है, अभाव रहता है। यहाँ पर व्यवसाय में प्रतिष्ठा का अभाव रहता है। कुछ ऐसे ही व्यक्ति रहते हैं जो चुनिंदा व्यक्ति रहते हैं जिनमें प्रतिष्ठिता रहती है, लेकिन जो गिने चुने लोग ऐसे रहते हैं जिनमें प्रतिष्ठिता का अभाव रहता है, और कुछ चुनिंदा लोग ही प्रतिष्ठा हासिल कर पाते हैं। पैसे में उच्च स्तर की प्रतिष्ठा बनी रहती है। पैसे में हमेशा क्या रहता है, पैसे में उच्च स्तर की प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। पैसे में हमेशा
उच्च व्यक्ति जिसके पास प्रतिष्ठा हो वही पेशे में शामिल होता है। बगैर प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को इसमें नियुक्त नहीं किया जाता। सदस्यता का पंजीयन नेक्स्ट पॉइंट है आपका। सदस्यता का पंजीयन, सदस्यता का पंजीयन। इसमें क्या होता है, व्यवसायी को किसी संस्था से सदस्यता का पंजीयन नहीं कराना पड़ता है। वह ऐच्छिक रूप से किसी संस्था का या संघ का सदस्य बन सकता है। व्यवसाय में किसी भी व्यक्ति को सदस्यता का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं होता है। वो किसी भी व्यवसाय या व्यापार का सदस्य बन सकता है। इसमें क्या रहता है कि अधिकांश पेशों में पेशेवर व्यक्ति को संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था की सदस्यता का पंजीयन कराना आवश्यक है। इसमें क्या रहता है, इसमें सदस्य को सदस्यता का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है ना, इसमें उसकी नियुक्ति हो जाती है। लेकिन पैसे में आपको अधिकांश पेशेवर व्यक्ति को संबंधित मान्यता प्राप्त संस्था से पंजीयन कराना बहुत आवश्यक रहता है। एग्जाम्पल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं वो कंपनी सचिव आदि, इनको संस्था का पंजीयन कराना बहुत अनिवार्य होता है, जो पैसे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेवा शुल्क। सेवा शुल्क के अंतर्गत व्यवसायी अपने माल या सेवा के लिए शुल्क लेते हैं। जो भी व्यवसायी रहते हैं वो क्या करते हैं, सेवा शुल्क। जो व्यक्ति रहते हैं व्यवसायी अपने माल या सेवा के लिए शुल्क लेते हैं। अगर आपके पास माल या कोई सेवा हो तो व्यवसाय में क्या करते हैं, वो शुल्क लेते हैं। व्यापार में, बिजनेस में क्या करते हैं कि शुल्क लेते हैं, ठीक है, व्यापार के अंतर्गत आता है। पैसे में क्या होता है कि पेशेवर व्यक्ति जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा भी देते हैं। जो पेशेवर व्यक्ति जो रहते हैं, है ना, जैसे पैसे से डॉक्टर हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील हुआ, इंजीनियर हुआ, जो पैसे से जो भी रहते हैं ये क्या करते हैं कि जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क सेवा भी प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क सेवा भी प्रदान करते हैं। 10 पॉइंट है आपका विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन में क्या होता है, अपनी सफलता के लिए व्यवसाय विज्ञापन करता है। आपने कभी देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जोन में क्या होता है कि विज्ञापन होते हैं। आए दिन पेपर में, अखबार में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, विज्ञापन होता रहता है ना। ये काहे के लिए करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए और एक सफल व्यवसायी बनने के लिए ये आए दिन क्या करते हैं, विज्ञापन करता है। जिसको सफलता प्राप्त करना रहता है वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करते रहते हैं। पेशेवर व्यक्ति विज्ञापन नहीं करते। जो पेशेवर व्यक्ति रहते हैं विज्ञापन की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। अगर आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये आपका पैसे और व्यवसाय में अंतर था कि आपको पैसे और व्यवसाय में क्या अंतर है, ठीक। इसके जस्ट बाद में आपको एक अंतर और दे रखा हुआ है ना, जो आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको पढ़ना है। इसमें 3 अंतर आपको दे रखे हैं, व्यवसाय, पैसे तथा रोजगार में अंतर, है ना। किस किस में, एक तो व्यवसाय में क्या अंतर, पैसे तथा रोजगार, तीनों में क्या अंतर है। इसमें आपको टोटल 9 पॉइंट दे रखे, 9 पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका स्थापना, फिर दूसरा है योग्यता, कार्य की प्रकृति, पूंजी निवेश, प्रतिफल, प्राथमिक उद्देश्य, जोखिम, स्वामित्व का हस्तांतरण, आचार संहिता। ये आपके मुख्य पॉइंट दे रखे हैं। आप देखिए इसमें स्थापना में क्या क्या होता है, व्यवसाय में क्या होता है, पैसे में क्या होता है, रोजगार में क्या होता है, ठीक है। ये आपको घर पे अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि व्यवसाय क्या होता है, पैसा क्या होता है, मैंने बता दिया, और रोजगार क्या होता है। उसके जस्ट बाद में आपको दे रखा है व्यवसाय के उद्देश्य। अब व्यवसाय के क्या उद्देश्य दे रखे हैं, व्यवसाय के उद्देश्य को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। उसकी 4 श्रेणियाँ बनाई गई है जो बांटते हैं। एक व्यवसाय है उसको 4 श्रेणी में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में बांटते हैं, 4 में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट आपकी आ गई आर्थिक उद्देश्य। एक तो ये आर्थिक उद्देश्य में बांटते हैं इसको, इसकी 4 श्रेणियों में।
एक आपके पास में आ गया आर्थिक उद्देश्य। ठीक, सेकंड पॉइंट में बांटते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य। थर्ड पॉइंट आ गया आपका मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य। और फोर्थ पॉइंट आ गया आपका राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य। ठीक, कितनी श्रेणी में बांटा गया है इसको? व्यवसाय के उद्देश्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया हुआ है। फर्स्ट आपका आर्थिक उद्देश्य। आपका आर्थिक उद्देश्य क्या है? आपको समाज के प्रति आपके क्या उद्देश्य बनते हैं, मानव के प्रति आपके क्या उद्देश्य है, और राष्ट्र के प्रति आपके क्या उद्देश्य है। ये 4 उद्देश्य है। मैंने आपको एक होमवर्क के लिए एक अंतर दिया हुआ जो व्यवसाय, पेशा और रोजगार में है ना। इसके 4 उद्देश्य आपको दे रखे। सबसे फर्स्ट में आपको दे रखा आर्थिक उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद जस्ट दे रखा आपको सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य की अब बात करें तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? लाभ कमाना, माल का उत्पादन, बाजार का सृजन विस्तार, नवाचार, ठीक है, और सीमित संसाधनों का यथेष्ट उपयोग। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं वांछित किस्म की वस्तुपूर्ति, समाज विरोधी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार गतिविधियां नहीं अपनाना, रोजगार का सृजन, कर्मचारियों का कल्याण, गंदी बस्तियों तथा प्रदूषण निवारण और समाज के सामान्य कल्याण में योगदान। मानवीय उद्देश्य की बात करेंगे। मानवीय उद्देश्य के अंतर्गत कि मानव की क्या क्या उद्देश्य दे रखा है ना, जिसे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। नेशनल राष्ट्रीय उद्देश्य आपकी क्या है? ये आपके 4 उद्देश्य 4 श्रेणी में बांटे गए हैं, जो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, 1 बाय 1। अभी आपके लिए फिलहाल व्यवसाय, पेशे और रोजगार में अंतर मैंने दिया है जो आपको लर्न करना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। ओके।